उनके पिताजी के मान सम्मान लालू यादव दिया जी, रामविलास पासवान को मान सम्मान लालू यादव दिया और तेजस्वी चिराग को मान सम्मान देगा। हनुमान रहते तो जाते नहीं वहाँ, यहाँ बेगूसराय में कहाँ गए हनुमान जी? अच्छा, ऐसे राम रह गए तो टूर हो गए हनुमान बिना। और टूर रहेंगे जहाँ जहाँ नीतीश कुमार जाएंगे प्रधानमंत्री जोड़े वहाँ चिराग पासवान का चेहरा नहीं देखिएगा। नीतीश कुमार कहने से चिराग पासवान साइड हो सकते हैं क्या? एकदम 100% साइड हो जाएंगे। हनुमान बताते हैं लेकिन आ रहा है आरजेडी में, ये तो आप भी जान रहे हैं। एनडीए से हट के आरजेडी में आ रहा है महागठबंधन के सरकार में। जोड़ी तो चिराग पासवान तेजस्वी यादव अच्छा रहेगा। तेजस्वी यादव के साथ चलेगा। क्यों आखिर? इसलिए दोनों युवा है, दोनों युवा है इसीलिए। हाँ, इसलिए विकास बिहार में करेगा। बीजेपी चाहता है कि चिराग पासवान को कम सीट पर समेट दे, समझ रहे हैं, 2 से 1 सीट पर। तो चिराग चाहता है कि 6+1 यानी 6 सीट उसको चाहिए, आयोग राज्यसभा का सीट चाहिए, 7 सीट चाहिए तो चिराग पासवान रहेगा, और नहीं तो तुरंत ही चलाएगा कांग्रेस की तरफ। चिराग पासवान के हर लोकसभा क्षेत्र में 50,000 60,000 वोट है। हर लोकसभा क्षेत्र में 40 में कितना आ जाएगा इस बार महाराष्ट्र के बिहार में? मान लीजिए कि राजद कांग्रेस ये सब मिल के 25 सीट अगर जीतता है तो इनके आसने से 10-15 सीट बढ़ जाएगा। चिराग पासवान को जो जाति है पासवान, वो चिराग को कहने पर वोट देता है, बिना कहे हुए, बिना कुछ लिए हुए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब से महागठबंधन का साथ छोड़ करके एनडीए में शामिल हुए हैं, तब से एनडीए के जो घटक दल हैं वो कहीं ना कहीं असहज महसूस कर रहे हैं। चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, तमाम जो नेता हैं वो नीतीश कुमार के आने से एनडीए में अब असहज महसूस कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि चिराग पासवान जो है वो इस वक्त नाराज चल रहे हैं। एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी तक तय नहीं हुआ है और महागठबंधन की तरफ से भी चिराग पासवान को ऑफर आ रहा है। आज हम आम पब्लिक से बात करेंगे कि चिराग पासवान को लेकर क्या कुछ सोचते हैं। चिराग पासवान एनडीए के साथ रहेंगे तो बेहतर रहेगा या महागठबंधन के साथ रहेंगे तो बेहतर रहेगा? अगर महागठबंधन के साथ रहेंगे तो क्यों, और अगर एनडीए के साथ रहेंगे तो क्यों? तमाम मुद्दे पर आज हम बात करते हैं। क्या कहेंगे? चिराग पासवान को जानते हैं? बहुत जानते हैं। चिराग पासवान एनडीए के साथ सही रहेंगे या महागठबंधन के साथ रहेंगे? जोड़ी किन के साथ सही रहेगी? देखिए, जोड़ी तो चिराग पासवान तेजस्वी यादव अच्छा रहेगा। तेजस्वी यादव के साथ चलेगा। क्यों आखिर? इसलिए दोनों युवा है, दोनों युवा है इसीलिए। हाँ, इसलिए विकास बिहार में करेगा। विकास नीतीश कुमार जोड़े बीजेपी जोड़े, नीतीश कुमार जब गया बीजेपी से जोड़े गए हैं महागठबंधन छोड़ के बीजेपी तरफ, तो दोनों में 36-40 का चल रहा है, दोनों में खटपट चल रहा है। तो बीजेपी चाहता है कि चिराग पासवान को कम सीट पर समेट दे, समझ रहे हैं, 2 से 1 सीट पर। तो चिराग चाहता है कि 6+1 यानी 6 सीट उसको चाहिए, आयोग राज्यसभा का सीट चाहिए, 7 सीट चाहिए तो चिराग पासवान रहेगा, और नहीं तो तुरंत ही चलाएगा कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस ऑफर कर दिया चिराग पासवान को। क्या ऑफर कर दिया? कि 8 सीट आप लीजिए बिहार में और 2 सीट लीजिए यूपी में, 10 सीट ले लीजिए, अब मेरे तरफ आ जाइए। तो बढ़िया बात ना है। कोई 6 सीट देने की तैयार नहीं है, कांग्रेस पार्टी दे रहा है 8 सीट बिहार में और 2 सीट यूपी में, तो बढ़िया बात ना है। लेकिन चिराग पासवान खुद को हनुमान बताते हैं प्रधानमंत्री मोदी का, तो वो कैसे आ जाएंगे? अरे यार, हनुमान रहते तो जाते नहीं वहाँ, यहाँ बेगूसराय में कहाँ गए हनुमान जी? अच्छा, ऐसे राम रह गए तो टूर हो गए हनुमान बिना। और टूर रहेंगे जहाँ जहाँ नीतीश कुमार जाएंगे प्रधानमंत्री जोड़े वहाँ चिराग पासवान का चेहरा नहीं देखिएगा। नीतीश कुमार कहने से चिराग पासवान साइड हो सकते हैं क्या? एकदम 100% साइड हो जाएंगे। 100% हो जाएंगे 100% साइड। तेजस्वी यादव क्या लग रहा है कि रखेंगे चिराग पासवान को? क्यों नहीं, तो कह रहे हैं कि भाई छोटा आना है तो आ जाए, बड़ा भाई आ जाए, दरवाजा खुला है भाई के लिए। तो आपके अनुसार चिराग पासवान को तेजस्वी यादव के साथ रहना चाहिए? एकदम 100% आना चाहिए। कितनी सीट आ जाएगी बिहार में? बिहार में आपको 30 से 35 सीट के आसपास आ जाएगा चिराग पासवान का आने से। हाँ, आने से असर पड़ जाएगा। असर बहुत पड़ेगा। नुकसान कितना होगा इंडिया को? क्या इंडिया का 35% नुकसान, 35 सीट नुकसान चला जाएगा। 35%? हाँ, 35 सीट चला जाएगा इंडिया बीजेपी को बिहार में, 5% रहेगा। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं इस बार 400 पार और बिहार में 40 से 40। 400 पार, 170 फेंकते रहे नाकदम हो जाएगा बीजेपी को। जो सुन लीजिएगा, हम यहीं रहेंगे, आप फिर रहिए गए हैं, देखिएगा कितना सीट आता है बीजेपी को। जो चलिए, और भी कुछ लोग हैं। चिराग पासवान को जानते हैं? जी जानते हैं जी सर। चिराग पासवान को इंद्र महागठबंधन से भी ऑफर आ रहा है और एनडीए में है, एनडीए घटक दल है, लेकिन कहीं ना कहीं असहज महसूस कर रहे हैं। चिराग पासवान किधर जाए तो सही रहेगा, एनडीए के साथ या महागठबंधन के साथ? जोड़ी किधर सही रहेगी? बीजेपी में सही रहेगा। बीजेपी में सही रहेगी। क्यों बीजेपी में सही रहेगी? बीजेपी सरकार बहुत बढ़िया चल रही है अभी, ठीक है ना। अदर स्टेट में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बिहार के लिए भी बहुत दिया है। लेकिन नीतीश कुमार के आने से नीतीश के लिए तो हम सरकार माफ करते हैं, नीतीश को तो कभी नहीं आनी चाहिए। नीतीश कुमार कभी नहीं आनी नहीं चाहिए। लेकिन साथी तो अभी है सब चिराग है, लेकिन वो इस तरह से बनाया गया है ना कि कल के इतना
तगड़ा उनको झटका मारेगा नीतीश कि पता नहीं चलेगा उनको। नीतीश कुमार जब भी आते हैं एनडीए में तो एनडीए घटक दल साइड हो जाते हैं। 2019 में वो आए थे तो उपेंद्र कुशवाहा साइड हो गए थे। 2020 के विधानसभा चुनाव जब आए थे नीतीश कुमार एनडीए के साथ में, चिराग पासवान ने नीतीश कुमार विरोध में चुनाव लड़ लिए थे। तो क्या लग रहा है फिर लोकसभा का चुनाव है, क्या चिराग पासवान एनडीए में रहेंगे? इंडिया में रहेंगे वो। हाँ, नीतीश के लिए हम लोग ने सपोर्ट नहीं करेंगे। महागठबंधन से ऑफर आने लगा है। गठबंधन तो है, गठबंधन बनाएंगे, लेकिन गठबंधन की सरकार लायक वो नहीं है अब। हाँ, अब चला रहे तो कितने बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं बिहार के लिए? 5-6 बार बन चुके हैं ना। क्या किए? कुछ नहीं किया, लाकर रखते हैं और अब डुबा देते हैं। इन समय पे आते हैं डुबा देते हैं। अभी क्या किया? हनुमान शायद नहीं होंगे, मोदी के साथ रहेंगे। मोदी के साथ रहे, लेकिन मोदी सरकार बननी चाहिए तो बेटर है। मोदी सरकार बने तो बेटर है। कुमार बने पहले भले नीतीश कुमार बने, नीतीश कुमार क्या मुख्यमंत्री बने। लोकसभा की बात कर रहे हैं हम, लोकसभा। लोग तेजस्वी के साथ चिराग का जोड़ी सही रहेगा या एनडीए के साथ? एनडीए के साथ नहीं सही रहेगा। किसके साथ सही रहेगा? ये गठबंधन के साथ सही रहेगा। तो चिराग पासवान तेजस्वी के साथ आए सही रहेगा। हाँ, वही क्यों सही रहेगा? क्यों सही रहेगा? क्योंकि युवा दोनों है, दोनों का बेस बराबर है। दोनों युवा हैं तो युवा विकास करेंगे। हाँ, जरूरी नहीं है कि जो ज्यादा एज वाले वो ज्यादा एज वाले का अब जरूरी नहीं है। प्रधानमंत्री तो बहुत एज के हैं। मोदी जी खुद कहते हैं कि ज्यादा एज वाले का अब जरूरी नहीं है। तो मोदी जी खुद बहुत एज के हैं ना। हाँ, तो वही खुद बोल रहे हैं। तो उसको आराम करना चाहिए। हाँ, उनको अब आराम करना चाहिए। हाँ, बस हो गया। तो कौन प्रधानमंत्री किसको चाहते हैं आप? प्रधानमंत्री युवा कोई बने, कोई भाई, राहुल गांधी हो चाहे कोई बने, कोई, लेकिन युवा बने। हाँ, युवा बनना चाहिए। तो चिराग पासवान महागठबंधन रहना चाहिए। हाँ, गठबंधन में रहना। क्या कहेंगे, चिराग पासवान किधर रहना चाहिए, महागठबंधन एनडीए? देखो आरजेडी की सरकार आना चाहिए। आरजेडी में जी। क्यों आरजेडी में आना चाहिए? क्यों नहीं आना चाहिए? वो आना जरूरी है। तेजस्वी यंग है, बेरोजगारी को हटा रहा है। जहाँ पर ज्यादा कुल बेरोजगार है वो तो आप भी जान रहे हैं। क्योंकि चिराग पासवान खुद को मोदी जी का हनुमान बताते हैं। वो हनुमान बताते हैं, लेकिन आ रहा है आरजेडी में। ये तो आप भी जान रहे हैं। एनडीए से हट के आरजेडी में आ रहा है महागठबंधन के सरकार में। कितना सीट मिल रहा कुछ पता है? ये तो नहीं पता है। मान जाएंगे चिराग? मान जाएंगे? मानना तो चाहिए उसको, अब मान जाएगा। मान जाएंगे। यहीं पे रहिएगा, देखिएगा कि मान जाएगा। चलिए, चिराग पासवान को जानते हैं? नहीं जानते हम। नहीं जानते? हाँ, ऐसे ही सुन रहे हैं। ऐसे ही सुनते हैं। हाँ। अच्छा, चिराग पासवान जो है एनडीए के साथ सही उसका जोड़ी रहेगा कि महागठबंधन के साथ रहेगा? वो तब जोड़ी सही रहेगा महागठबंधन में जोड़ी सही रहेगा। हाँ। क्यों, आखिर क्यों? ऐसे ही पार्टी मजबूत हो जाएगा। मजबूत पार्टी होगी। हाँ। लेकिन चिराग पासवान तो खुद को हनुमान बताते हैं ना प्रधानमंत्री। बताने दीजिए, बताने दीजिए। आप भरोसा है? लग रहा है कि आ जाएंगे? आ जाएगा हमारे ख्याल से। आ जाएंगे? हाँ, आ जाएंगे। मतलब एनडीए में मतलब टूट होना तय है? हाँ 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 हाँ, तय है। क्या कहेंगे कल, चिराग पासवान का जोड़ी एनडीए के साथ सही रहेगा या महागठबंधन के साथ? नहीं, महागठबंधन के साथ रहेगा। जहाँ मान सम्मान मिले वहाँ रहना चाहिए। क्या लग रहा है उधर मान सम्मान नहीं मिल रहा है क्या? कहाँ मान सम्मान है? चचा भतीजा को अलग करा दिया, नहीं मालूम है? इनका चुनाव चिन्ह क्या था? रामविलास जी का चुनाव चिन्ह क्या था? बंगला छाप था। एगो के हेलीकॉप्टर हो गया, एगो के सिलाई मशीन हो गया। कहाँ हनुमान को मान सम्मान दे रहे हैं? हनुमान को मान सम्मान नहीं मिला तो इधर आ सकते हैं। आना चाहिए। बिना हमारा वीडियो अगर देख रहे हैं तो बिना समय गंवाए हुए इनको आ जाना चाहिए। इधर ऑफर मिला है ना कि बिहार में 8 सीट मान सम्मान देंगे। उनके पिताजी के मान सम्मान लालू यादव दिया जी। रामविलास पासवान को मान सम्मान लालू यादव दिया। और तेजस्वी चिराग को मान सम्मान देगा। अगर मिल जाता है। कितनी सीट आ जाएगी तब? अरे 8 सीट ना, हम तो तेजस्वी। बिहार में लोकसभा की सीट कितनी आ जाएगी चिराग पासवान महागठबंधन साथ आ गए तब? अरे भाई, चिराग पासवान के हर लोकसभा क्षेत्र में 50,000 60,000 वोट है। हर लोकसभा क्षेत्र में 40 में से कितना आ जाएगा इस बार महागठबंधन बिहार में? मान लीजिए कि राजद कांग्रेस सब मिल के 25 सीट अगर जीतता है तो इनके आने से 10-15 सीट बढ़ जाएगा। 40 के 40 आ सकता है। 40 के 40 हर लोकसभा क्षेत्र में भाई मेरे चिराग का वोट है। बिना कहे हुए कुछ लिए हुए चिराग पासवान को जो जाति है पासवान, वो चिराग को कहने पर वोट देता है। बिना कहे हुए, बिना कुछ लिए हुए, मतलब बिना शर्त के उसको महागठबंधन आ जाना चाहिए। हाँ, आ जाना चाहिए। चलिए, आम पब्लिक है, हमने राय जाना कि चिराग पासवान जो है वो कहीं ना कहीं एनडीए में अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं और एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है वो अभी तक तय नहीं हुआ है। कहा जा रहा है कि महागठबंधन की तरफ से भी चिराग पासवान को ऑफर आ रहा था। ऐसे में आम पब्लिक से हमने राय जाना, ज़्यादातर लोग का ये कहना है कि चिराग पासवान अगर महागठबंधन में आते हैं, तेजस्वी यादव के साथ आते हैं तो बेहतर होगा और ज़्यादा से ज़्यादा सीट जो है वो महागठबंधन को मिलेगा। तो देखने वाली बात होगी कि लोकसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है और चिराग पासवान जो है वो एक अच्छी खासी वोट बैंक रखते हैं। बिहार में एक अच्छी खासी पकड़ उनकी, वो किधर जाते हैं। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।